अचानक वह कोयल उसके सामने आकर इंसानी आवाज में बात करने लगी। मैं तुम्हें पहचानती हूँ अमन, तुम हरिदत्त के बेटे हो। यह देखकर अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? तुम तो एक पक्षी हो। मैं पहले इंसान थी, एक तांत्रिक के श्राप से कोयल बन गई और मैं तुम्हारे पिता के बारे में सब जानती हूँ। और डर के मारे वह वहां से भाग आया। सूर्यगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में अमन नाम का एक लड़का रहता था। बचपन से ही उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया था। उसकी माँ उसे जन्म देते समय ही चल बसी थी और उसके पिता हरिदत्त ही उसके जीवन का एकमात्र सहारा थे। उसके पिता भी उसे छोड़कर चले गए। इसके बाद गांव के मुखिया धर्मवीर और उनकी पत्नी कमला ने ही उसे अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। समय के साथ अमन बड़ा हो गया। अब उसे लगने लगा कि वह हमेशा दूसरों के सहारे नहीं रह सकता। वह खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था और मुखिया के परिवार का सहारा बनना चाहता था। ले अमन बेटा, यह खाना खा ले और अगर कम पड़े तो आकर बता देना। मौसी, मैं कब तक आप दोनों पर बोझ बनकर बैठा रहूंगा? अब तो मुझे खुद पर शर्म आने लगी है। पगले, ऐसी बातें मत किया कर। अगर हमारे बच्चे नहीं हुए तो क्या हुआ, तू हमारा ही बेटा है। खाना खा लिया बेटा? हाँ काका, मौसी अब भी देकर गई थी। अब तुम बड़े हो गए हो अमन, अपने पैरों पर खड़े होने का समय आ गया है। यही तो चाहता हूँ काका, अब मैं काम करना चाहता हूँ। तो सुनो, अब अरण्य वन पहले जैसा खतरनाक नहीं रहा। वहाँ लकड़ियाँ या शहद इकट्ठा कर सकते हो। मैं कल ही जंगल जाऊंगा। अगले ही दिन अमन कुल्हाड़ी लेकर अरण्य वन जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके मन में बस एक ही विचार था कि अब उसे मेहनत करके अपना जीवन बनाना है। जंगल में कदम रखते ही उसकी नजर एक बड़ी और अजीब सी कोयल पर पड़ी। वह कोयल उसे ध्यान से घूर रही थी। ये कोयल इतनी अजीब क्यों लग रही है? अचानक वह कोयल उसके सामने आकर इंसानी आवाज में बात करने लगी। मैं तुम्हें पहचानती हूँ अमन, तुम हरिदत्त के बेटे हो। यह देखकर अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? तुम तो एक पक्षी हो। मैं पहले इंसान थी, एक तांत्रिक के श्राप से कोयल बन गई और मैं तुम्हारे पिता के बारे में सब जानती हूँ। और डर के मारे वह वहां से भाग आया। अगले दिन जब उसका डर थोड़ा कम हुआ तो वह फिर से जंगल गया। इस बार वह कोयल उसे जंगल के अंदर एक गुफा में ले गई, जहां एक संदूक हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। पहले धनवान बनो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलवाऊंगी। अमन वह संदूक घर ले आया, लेकिन गांव के मुखिया ने वह खजाना राजा के पास पहुंचा दिया। राजा ने लालच में वह खजाना अपने पास रख लिया और थोड़े से इनाम में बात को वहीं दबा दिया। अमन का मन टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसके मन में बस एक ही इच्छा थी, अपने पिता की सच्चाई जानने की। कुछ समय बाद एक दिन महेंद्रगिरी नाम के एक साधु अमन से मिले। उन्होंने अमन को बताया कि वह कोयल असल में एक खतरनाक डायन है